हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। दोस्तों, जिस एलएसी मुद्दे को लेकर भारत पूरी दुनिया का ध्यान इस पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भारत को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है। आपको बता दें कि अमेरिका भी अब एलएसी मसले पर भारत का समर्थन कर चुका है। अमेरिकी संसद में भी भारत के एलएसी मुद्दे को लेकर मांग उठ चुकी है। तो वहीं अब रूस की ओर से भी बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, G20 के ठीक पहले रूस ने भारत को बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। भारत चीन सीमा पर रूस ने भारत का खुला समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि भारत की किसी भी सीमा पर अगर युद्ध का संकट पैदा होता है तो उस स्थिति में हम हर हाल में भारत का ही साथ देंगे। इस बयान के बाद जब रूस से पूछा गया कि क्या आप भारत चीन बॉर्डर पर चीन का साथ नहीं देंगे, जिसके जवाब में रूस ने कहा कि हम मरते दम तक चीन का ही साथ देंगे। रूस ने आगे कहा कि भारत चीन सीमा विवाद से रूस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। रूस ने दुनिया को बता दिया है कि G20 अध्यक्षता करते समय भारत ने पश्चिमी देशों के लाख प्रेशर को झेलने के बावजूद जिस प्रकार रूस की मदद की है, इसके लिए रूस भारत को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने यह भी देखा है कि यूक्रेन की लाख कोशिशों के बावजूद मोदी ने जेलेंस्की को G20 मीटिंग में एंट्री नहीं दी। दोस्तों, रूस का यह बयान जबरदस्त जियोपॉलिटिकल तूफान मचा दिया है। रूस के इस बयान को सुनकर चीन भी बुरी तरह से हैरान है। चीन में अब इस तरह की चर्चा की जा रही है कि क्या रूस को दिए गए सारे चीनी कर्ज डूब जाएंगे। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के लिए पूरी दुनिया से अकेले लड़ने वाला रूस एक बार फिर से जिंदा खड़ा हो गया है। अब उसके सामने चीन या पाकिस्तान जो भी आएगा बुरी तरह मारा जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे अब साफ होने लगा है कि रूस और चीन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लालची चीन रूस को अपने कर्ज जाल में बुरी तरह से फंसाकर उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसा देख चीन धीरे धीरे रूस के पूर्वी इलाके पर कब्जा भी करना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसाकर लूटा है, ठीक उसी प्रकार चीन ने रूस को भी अपने कर्ज जाल में फंसाकर लूटना शुरू कर दिया। लेकिन रूस के इस महा ऐलान के बाद चीन को भारत और रूस बॉर्डर से अपने पांव पीछे खींचने ही पड़ेंगे। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव तब होगा जब पहला भारतवंशी हिंदू विवेक रामास्वामी अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले भारत, रूस और अमेरिका को एक टेबल पर लाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि चीन को कमजोर करने के लिए वे हर कदम उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अब वह यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को फंड करने के लायक भी नहीं बचा। यूक्रेन युद्ध का सबसे बुरा प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ा क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों यूक्रेन में उलझ गए। चीन और अमेरिका ये दोनों ही पाकिस्तान को कर्ज दिया करते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद इन दोनों देशों ने यूक्रेन युद्ध में पैसे फूंकने शुरू कर दिए, जिसके कारण पाकिस्तान को एक भी पैसा नहीं मिल रहा। इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदा था, लेकिन रूसी तेल से पेट्रोल निकालने में पाकिस्तान का तेल निकल गया। अंत में शहबाज शरीफ नाक रगड़ने के बाद इस्तीफा देकर भाग गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में 90 दिनों के लिए केयर टेकर सरकार है जो पाकिस्तान का बिल्कुल भी केयर नहीं कर सकती। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इस समय पाकिस्तान वहां की सेना, ISI और आतंकवाद से जुड़े लोगों के कंट्रोल में जा चुका है। ये सारे मिलकर अगले 90 दिनों में कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत से युद्ध करने वाले हैं। इसी वजह से भारत ने अपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कश्मीर भेजने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय पूरी तरह हाईजैक हो चुका है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान को हाईजैक कर लिया। इस समय पाकिस्तान पर उन लोगों का कंट्रोल है जो कि आतंकवाद से लिंक रखते हैं, जिनका कहीं ना कहीं सेना या आतंकवाद से सीधा संबंध है। बताया जा रहा है कि 90 या 100 दिनों के अंदर पाकिस्तान भारत से युद्ध करने का प्लान तैयार कर चुका है। भारत भी पाकिस्तान को कूटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। हाल ही में भारत सरकार ने कश्मीर के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। लोगों का मानना है कि इस ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले पीओके के लोगों को भारत लाया जाएगा और फिर पीओके में बम बरसाकर उस पर कब्जा जमाया जाएगा।
पाकिस्तानी सेना भी इस वक्त चुनाव टालने के लिए भारत से युद्ध करना चाहती है। दूसरी तरफ युद्ध में पाकिस्तान को हराकर और पीओके पर कब्जा करके प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के केयर टेकिंग कैबिनेट में आतंकवादियों और आईएसआई एजेंटों को जगह दी गई है। दोस्तों, इसके अलावा हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी वापस से सत्ता में आ सकती है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के सपोर्ट में एक लहर देखने को मिल रही है, जिसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में पीटीआई पार्टी पाकिस्तान में अपनी सरकार बना सकती है। पाकिस्तान की सेना और अमेरिका इमरान खान को दोबारा कभी पीएम नहीं बनने देगा। जनता का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका पाकिस्तानी सेना को कुछ पैसे दे सकता है, जिसकी मदद से पाक सेना भारत से युद्ध लड़ने के काबिल बन सकती है। कुछ दिनों तक भारत से युद्ध करके पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाया जा सकता है और फिर चुनाव टाला जा सकता है। दोस्तों, बलूचिस्तान पहले एक आजाद मुल्क हुआ करता था, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। दरअसल 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिल गई थी। 1948 में कराची के अंदर बलूचिस्तान का दूतावास मौजूद था, लेकिन 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। इसी के चलते बलूचिस्तान के लोग भारतीय तिरंगा लिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। इस साल तो मोदी से लोग आजाद होने की गुहार लगा रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके दोनों जगह पर पाकिस्तान का गैर कानूनी तरीके से कब्जा है। वहीं चीन को भी पाकिस्तान ने एंट्री दे रखी है। चीन भी इन जगहों पर अपने सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए घुस चुका है। दोनों जगह पर चीन और पाकिस्तान से आजादी के आंदोलन चल रहे हैं। 14 अगस्त को बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में झंडे लहराए जाते हैं, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जैसे पाकिस्तान ने भारत के पीओके पर कब्जा करके रखा है, ठीक उसी तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को भी उसने अपने जेल में कैदी बनाकर रखा हुआ है और ये लोग लगातार पाकिस्तान से आजादी की भीख मांग रहे हैं। अगर 90 दिन बाद भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है तो ऐसे में बलूचिस्तान और पीओके दोनों को आजादी मिल जाएगी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।